प्रधानमंत्री मोदी ने इस जोड़ी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में आज कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथ आते हैं, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहता है। एक बार पीएम मोदी ने भोजपुरी में क्या कहा है वो भी देखिए। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भोजपुरी में भी कह रहे हैं कि पूरे यूपी को पता है कि माल वही पुराना है, पैकिंग नहीं करके लाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को, यानी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, इनको इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जोड़ी का नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जीत रही थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी हार का खतरा दिख रहा है। जैसे रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, जिससे रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है। अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार हार चुके हैं। 2019 के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी में खास मेहनत भी नहीं की है, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर तक बनवा लिया कि मैं तो यहीं रहूंगी। मैनपुरी सीट से इस बार डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। यह सीट मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी। मुलायम सिंह के नहीं रहने से यह सीट निकालना सपा के लिए मुश्किल हो सकता है। डिंपल यादव 2019 की सपा की एक और पारंपरिक सीट कन्नौज से ऑलरेडी हार चुकी है। आजमगढ़ सीट सपा की पारंपरिक सीट है। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट भी जीत ली थी, जिसके बाद सपा का यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ रही है। 2019 में आजम खान यहां से जीते थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीन ली। आजम खान जेल में है और इस वजह से सपा का यहां से भी जीतना मुश्किल लग रहा है। संभल सीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए अब यह भी सेफ नहीं बताई जा रही, क्योंकि यहां से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सेहत ठीक नहीं है और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। गाजीपुर सीट से अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर हुए एक्शन और अतीक केस के बाद पूरे यूपी में एंटी माफिया माहौल दिख रहा है, जिसकी वजह से सपा की ये सेफ सीट भी खतरे में दिख रही है। तो नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उसका कोई मतलब, अगर आप जमीन पर देखिएगा एनालिसिस करके कि ऐसे ही कह दिए हैं कि कुछ आधार है, तो आधार दिखता है, होगा क्या ये तो वक्त तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर जमकर सियासी वार की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके शराब वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कहा था कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काशी गए थे तो वहां युवाओं को शराब के नशे में झूमते देखा। राहुल गांधी ने कह दिया कि यूपी का भविष्य शराब के नशे में सड़क पर नाच रहा है। इस पर पीएम मोदी ने आज कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे हैं। आपको सुनाते हैं राहुल ने क्या कहा था और आज पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया है। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब
ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर और रामलला से नफरत करने का भी आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को काशी और अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी से इंडी गठबंधन को जवाब देने के साथ साथ कई और काम भी किए। ऐसा नहीं कि खाली वो इंडी गठबंधन को एक्सपोज किए इसलिए वोट मिल जाएगा। आप देखिए, पीएम मोदी का वाराणसी से जो गहरा जुड़ाव है। पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो यहां के लोगों के बीच जाकर घुल मिल जाते हैं। पीएम मोदी अचानक अपने प्रोग्राम को चेंज करके लोगों को चौंका भी देते हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो रात में, आप देखिए देर रात है, अंधेरा हो गया, लोग सोने चले गए। कुछ लोग जगे थे कि भाई शायद सुनने में आ रहा पीएम मोदी गुजरेंगे। वहां नरेंद्र मोदी रात में उतर गए भाई, निरीक्षण करने की काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए, रात में योगी मोदी की जोड़ी आधी रात में उतर के सड़क पर काम कर रही है, देख रही है कि काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ, डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं हुआ। क्यों? ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दिन में जाएंगे, रूट लगेगा वगैरह वगैरह होगा तो लोग परेशान होंगे। तो आधी रात को जाके, और दिन भर इनका नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोग्राम था। आधी रात में फिर वहां काशी पहुंचे रात के समय, और आधी रात में योगी जी के साथ निकले कि चलो दिखाइए जरा क्या क्या काम हुआ है। लोग वहां मौजूद थे, वो दंग रह गए। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। देखिए, सुनिए एक बार जरा वीडियो दिखाइए, सुनाइए क्या बोल रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने शिवपुर फुलबरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस रोड का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस सड़क से शहर के दक्षिणी हिस्से के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हैं बॉस। सड़क पे उतरकर सड़क कैसी बनी है देखने का काम उनका कोई ऐसा नियम नहीं कि भाई उनको जाना ही जाना था। पूछ लेते हाँ कि ठीक बन गया है, देखा होगा, अच्छा ठीक ओके। लेकिन चूंकि वो वहां के सांसद भी हैं तो अपना पीएम पद कहां है वो छोड़कर सांसद की तरह उतर गए जमीन पर देखने के लिए कि लोगों के लिए ठीक से सड़क बनी है कि नहीं। अब बॉस, ये बात जब पब्लिक देखती है तो वो कनेक्ट ना महसूस करती है। आप 10,000 गाली नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं दूसरे लोग। काशी में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो भी किया। खुली गाड़ी में दोनों नेता जब शहर की सड़कों से निकले तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लगातार जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। यही है राम लहर और मोदी लहर का असर। लोगों को इसी उत्साह की वजह से पीएम मोदी ने यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। बनास डेयरी प्लांट अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। इस प्लांट के बनने से पूरे पूर्वांचल के लाखों लोगों को फायदा होगा। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो वो जो कहते हैं कि मोदी है, मोदी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी अपने ही कार्यकाल में जो चीज जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वो एक और चीज। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा पूर्वांचल में, इससे कहा जा रहा है। बनास डेयरी प्लांट से कैसे पूर्वांचल का विकास होगा आपको बताता हूं विस्तार से। बनास डेयरी अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है। यह प्लांट 622 करोड़ की लागत से बना है। 30 एकड़ के एरिया में प्लांट फैला है।
इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के 1346 गांवों में रोजगार पहुंचेगा। डेली 8 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता है इसकी। दूध के साथ दूसरे मिल्क प्रोडक्ट भी बनेंगे। वाराणसी का मशहूर लौंग लता और लाल पेड़ा भी यहां पर बनेगा। पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह प्लांट मोदी की गारंटी पूरा होने का उदाहरण है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। पीएम मोदी वाराणसी में संत रविदास के 647वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही संत रविदास के नाम से एक संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास बार बार उनको अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। संत रविदास को रैदाय समुदाय के लोग अपना भगवान मानते हैं। पंजाब और हरियाणा के दलित सिख भी संत रविदास को भगवान की तरह पूजते हैं। संत रविदास मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में शामिल हैं। संत रविदास के कई दोहों को सिख गुरुओं ने अपनी ग्रंथों में भी जगह दी। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा का भी जायजा लिया। मतलब काम पे काम किए जा रहे हैं। वाराणसी में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है। यह देश का पहला रोपवे नेटवर्क है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। रोपवे की कुल लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गदौलिया में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने रोपवे के निरीक्षण के दौरान वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लगाकर रोपवे की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान काशी में चारों तरफ विकास का डमरू बज रहा है। सुनिए एक बार। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहु और विकास का डमरू बजा है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आप खुद सोचिए, लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की भाषा में कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर नहीं रहे। दिन भर दूसरी जगह काम किया, रात में सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, सुबह रोड शो किया, उसके बाद काम में लग गए। बॉस, ऐसा आदमी काम करेगा? पब्लिक देख नहीं रही है सड़क पर उतरकर कि क्या हो रहा है।